हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं आपके लिए लेकर आती हूं खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण का, यानी वी विमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण की आज की कड़ी में हम जिनके साथ बैठे हैं वो है डायरेक्टर स्टडी बाय जनक, यानी वैंडी मेहरा जी। आज हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ हैं और आज हम उनकी जर्नी को आप तक लेकर आने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने कभी सपना देखा होगा कि वो एक एस्टैब्लिश्ड डिज़ाइनर बने, एक ऐसी लेगेसी उनके पास हो, लेकिन कई बार शायद सपने पूरे नहीं हो पाए या हिम्मत नहीं हो पाई। लेकिन आज ये हिम्मत आपको मिलने वाली है क्योंकि इस कार्यक्रम में हम इनसे बात करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है वैंडी जी। Thank you so much for being here. वैंडी जी, इफ आई मे आस्क यू, आपके नज़रिए में महिला सशक्तिकरण या विमेन एम्पावरमेंट, व्हाट इज योर डेफिनेशन, हाउ डू यू डिफाइन इट? I think women are inherently strong because तभी तो नारी शिव शक्ति कहलाती है जी। because वो हमारे अंदर हमारे ओरिजिनल संस्कार में आई थिंक शक्ति इज़ द बिगेस्ट संस्कार because हम सब में सहन शक्ति, समाने की शक्ति, अगर हम वो 8 देवी की शक्तियों की भी बात करें सो वो किसी भी मेल गॉड में कभी भी नहीं दर्शाई जाती. इट्स ऑलवेज इन द फीमेल वर्जन ऑफ द गॉडेस. यस। So we, all those original qualities are already there in us. So we don't need to work on that. They're all already there. We just need to be aware and emerge them. वैंडी जी, through eras we have seen lot of challenges women have faced. एक टाइम था women were not even born. बच्चे को भ्रूण में ही मार दिया जाता था. Then I think we progressed. कुछ महिलाओं ने न सिर्फ एम्पावरमेंट दिखाई बट वी स्टार्टेड ग्रोइंग अप. आज की स्टेज में वी हैव चॉइस ऑफ आवर जॉब्स, वी हैव चॉइस ऑफ आवर करियर्स. Not for everybody. Yes. I would say it's a niche category of women today who majorly either it is the circumstances or the loving support of a family member Yes. so that they are able to achieve their dreams. Like I know in my case it was my husband's loving support always which gave me this platform. I know for a very dear colleague of mine working with me, it was the circumstances and whatever she was going through, so that she needed to just rise out of that, and today she's doing brilliantly well. Yes. So I guess it's a mix of both. Yes. It is because हम में ये शक्ति है, so whatever the circumstances around us are, we need to make the right decisions और हमें अपनी जगह खुद बनानी है. वैंडी जी, अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं सो आज के टाइम की जो विमेन हैं या महिलाएं हैं, क्या चैलेंज लगता है इन जनरल? मतलब लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, डिसीजंस खुद नहीं ले पाती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती हैं, या परिवार और जॉब इन दोनों के बीच में कहीं पिसके रह गई हैं? आई थिंक इन सब का कुछ हर एक परिवार में, हर एक वुमन में आई वुड से हिस्सा है. It is as per our upbringing, as per the circumstances, if the woman is married, as per the माहौल in her house, the in-laws का thinking, हर एक चीज़ का कुछ तो है ही. कईयों Yes. को like जैसे शुरू में जब मेरी शादी हुई, if I wasn't allowed to step out of the house or work, so you know it is हर का नज़रिया एक अलग. तरह का होगा. Yes. जिसके अकॉर्डिंगली हमें अडेप्ट करके धीरे धीरे, और जो चीज़ मुझे शुरू से लगता है जो चीज़ प्यार से जीती जा सकती है वो लड़के नहीं जीती जा वाकई. सकती. बिकॉज मेरे लिए टू हैव सी माई मदर इन लॉ स्माइल एंड बी हैप्पी, जितना भी मैं काम कर लूँ, आई नो फ्रॉम माई हार्ट माई फैमिली इज़ माई प्रायोरिटी. यस. सो टू गो दैट एक्स्ट्रा स्टेप आउट ऑफ शी इज़ माई प्रायोरिटी, कि उन्होंने कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ उनको चाहिए, वो मेरे लिए सबसे पहले करना है. बिकॉज आई नीड हर हैप्पी एंड स्टेबल टू बी एबल टू एट ईज एंड टू बी एबल टू पुट इन माई ऑल हियर. यस. सो अ वुमन जस्ट नीड्स टू बैलेंस, नो इन हर माइंड. और अगर तुम 1 घंटा उनके साथ हो और उसमें यू गिविंग देम all which they need, then what you're doing in the other 8 hours at work automatically balances it. It's not quantity, it's the quality you are giving to wherever you are. जहाँ भी हो, जिसमें भी हो, उसको अपना complete energy और complete unconditional love अगर तुम देते हो ना, काम में भी तो without unconditional love a brand is never formed. यस. तो तुम जहाँ हो उसको अपना सब कुछ दो. एंड ईगो तो होनी नहीं चाहिए. मेरे लिए ईगो जस्ट डजंट मैटर. इवन इफ आई एम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मेरे लिए माई क्लाइंट इज अ गॉड. मुझे खुद भी क्लाइंट को सैंडल्स पहनाने हैं, खुद भी सारे कपड़े टांगने, इट डज नॉट मैटर. कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है. वन नीड्स टू लीड बाय एग्जाम्पल. ट्रायल रूम में भी अगर क्लाइंट को चेंज कराना है, इट इज़ ओके, एंड दैट इज़ द culture which we've imbibed in all our
beautiful teams we are blessed with. Yes. Because every senior needs to lead by example and guide the junior. पैंडी जी, आपके सशक्तिकरण की जर्नी की बात करेंगे, योर जर्नी ऑफ एम्पावरमेंट. मुझे बताइए, एनी वन डिसीजन ऑफ एम्पावरमेंट दैट you've taken and you've never regretted, and today when you look back you are absolutely happy that yes, I took this decision. The decision to work, I would say, because I always had the fire. जब शादी हुई थी तब भी मुझे था, 21 साल में भी मुझे यही था, मुझे काम करना है. Of course I had to wait for 10 years because of the circumstances, but then that's one decision which I was eventually able to recognize, which I've never regretted. I love my work and I so enjoy being and creating and being in this line. When any client is wearing something for their function and they are so happy and they share pictures, या वो बोलते हैं हमें इतने सारे compliments मिले, that is the true gratitude and happiness which we all get. पैंडी जी, महिलाओं के साथ ना एक सरनेम आता है और वो सरनेम है त्याग, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट. सो आई हैव ऑलवेज सेड women is equal to जो lot of circumstances adjustment. है, जो करना है वो तो करना ही है ना. Yes. अगर हम प्यार से कर लें वो बेटर है, उससे हम भी खुश, अगला भी खुश. Exactly. चू चू करके या क्रिप करके या सोच करके हम इनके लिए एहसान कर रहे हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं. जी. हमें किसी को नहीं बदलना, बस खुद को बदलना है. Wow. For me it's always been, if I want anything changed means I need to work more on myself. Wow. When we change the world changes. तो अगर हम प्यार से ही कर लें, जो यही सर्कमस्टांसेस है, सपोजिंग किसी को मेरे घर में कोई डिफ़िकल्ट है, Yes. उसको कुछ चीज़ किसी प्रकार से चाहिए, रादर देन क्रिबिंग एंड यू नो रिबेलिंग, मैं भी कुरकुर कर रही हूँ, व्हाई? Exactly. गिव इन कर दो ना, गिव इन कर दो, प्यार से कर दो, तो वो भी खुश, तुम भी खुश. Yes. अपने आप को बदलते जाओ, दैट्स द इजीएस्ट वे. बट ऑफ कोर्स स्वाभिमान और अभिमान में एक स्लाइट अंतर है. Yes. स्वाभिमान हमें रखना है, अभिमान तो कभी करना ही नहीं है. बिल्कुल. सो ह्यूमिलिटी आई फील इज द बेस्ट क्वालिटी एनीबडी कैन हैव. महिलाओं को एक परेशानी सदियों से आ रही है, चाहे वो ज़माना था जब महिलाएं पढ़ नहीं पाती थी, या ये ज़माना है जहां उनके पास बहुत सारे डिसीजंस लेने की अपॉर्चुनिटी है. जब कभी भी जिम्मेदारी की बात आती है और ख़ास तौर पर घर की जिम्मेदारी की, महिलाओं को अपने प्रोफेशन का या अपने जॉब का त्याग करना होता है. सबसे पहली प्रायोरिटी ये कहा जाता है कि आपकी शादी हो गई है तो आपका परिवार, बच्चा हो गया है तो आपका बच्चा, और घर में अगर एज्ड पेरेंट्स हैं या इन लॉज हैं तो आपको उनका ख्याल रखना है. क्या बैलेंस बनाया जा सकता है या त्याग ही ज़रूरी है? ये इट इज़ अ फाइन लाइन. मे बी आई हैव बीन ब्लेस्ड इनफ कि अभी तक, टच वुड, माई मॉम इन लॉ इज़ क्वाइट एक्टिव एंड आई कॉल हर माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ इन माई लाइफ. जी. वो हैं, तो मैं शुरू से बच्चे जब स्कूल में भी पढ़ते थे, आई कुड एटलीस्ट सब फिजिकली, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, बट उनकी प्रेजेंस ही मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है. जी. दैट्स व्हाई व्हेन आई सी यंगस्टर्स नाउ टॉकिंग अबाउट मूविंग आउट और बीइंग इंडिपेंडेंट, आई फील दे डोंट इवन नो व्हाट दे लूजिंग आउट ऑन. बड़ों की प्रेजेंस से ही तुम्हारा घर इतना सिक्योर रहता है कि यू कैन ईजिली लीव योर चिल्ड्रन, यू कैन लीव फॉर वर्क every day. So even for the young girls who are working for me, I feel they can join work because they know the mother is at home. There is someone there, right, to be able to manage and take care. So it's a give and a take. जैसे मैंने पहले भी कहा, I feel पहले प्यार से जीत लो, and धीरे धीरे क्योंकि तुमने इतना प्यार दिया है, वो automatically they will respond and they automatically then just support you in all the decisions you take. अपना सपना क्यों छोड़ना, हमें भी करना है जो हमें करना है, हमें अचीव करना है. एंड देन दे स्टार्ट बिकमिंग सो हैप्पी विद वॉट एवर यू आर अचीविंग दैट इट बिकम्स अ सेंस ऑफ प्राइड फॉर देम. लाइक फॉर एग्जाम्पल माई फादर इन लॉ, जब मैंने कहा ना, जब मैंने पहले बोला पापा मुझे काम करना है, नहीं, वो लाइक मैं दुकान बंद कर दूंगा, लड़की घर की बाहर नहीं जाएगी. जी. जबकि पापा, दादू दादी, दे नेवर यूज्ड टू ड्राइव. आई वाज द ओनली गर्ल इन द एंटायर फैमिली who was the most educated and I used to drive. किसी को भी कहीं जाना होता था, it used to be me. Yes. यही लेकर जाएगी, यही करेगी. कोई घर में मेहमान भी आ रहे होते थे, मुझे आगे करते थे, यही टेबल लगाएगी, यही आगे होएगी, because then Yes. but gradually करते करते then when I did join work, I told you Papa that time was like complacent. He didn't say anything. And for me my eureka movement was कि वो फिर धीरे धीरे वो मुझसे ही पूछने लग अपना सारा काम, because पापा तब फैक्ट्री हैंडल करते थे, हम फ्रंट एंड पे थे, पापा यूज्ड टू हैंडल द फैक्ट्री. ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी अबाउट ऑल द वर्क, वांटेड एनीथिंग इन द फ्रंट एंड, एनीथिंग ही वांटेड डन,
वो धीरे धीरे सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मुझे देने लग गए थे. सो जी. दैट बिकेम माई ट्रू विनिंग पॉइंट, बिकॉज इन यू इसको बोल दिया तो वो तो काम हो ही जाएगा. सो दैट ट्रस्ट एंड द बॉन्ड विच वी बिल्ड, दैट वाज ट्रूली माई मोस्ट प्रेशियस मोमेंट. दोस्तों आज मुझे समझ में आ गया कि डीडीएलजे में शाहरुख खान ने काजोल को भगाने के बारे में क्यों नहीं सोचा और उनके माँ बाप का दिल जीत कर उससे शादी करने के बारे में क्यों सोचा. क्योंकि अगर आप दिल जीत लेते हैं तो आप लंबे समय के लिए Yes. न सिर्फ क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर लेते हैं लेकिन एक ट्रस्ट और भरोसा आपके पास है. सपोर्ट एंड यू ऑलवेज हैव योर फैमिली विद यू, क्योंकि मजा तो सबके साथ चलने में ही है ना. अकेले क्या जर्नी, किसको दिखाना, क्या करना. एग्जैक्टली. वैंडी जी, एक बज़ वर्ड है आज के ज़माने में, जेंडर इक्वालिटी. हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है. आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, आई मीन डू यू रियली फील कि ये जेंडर इक्वालिटी की ज़रूरत है? कुछ महिलाओं को आज भी इक्वालिटी नहीं मिल पा रही है, और अगर हाँ तो कैसे मिल सकती है? Again, I feel it depends on individual relationships. It depends on, you know, the equation you have with your own partner. Touchwood, mine has been fair enough because we were both very young. I was 21, he was 22 when we got married. So it was literally we both grew up together, right? And हमें ये इसलिए नहीं problem हुई because we somewhere grew up together. But yes, when I had first joined work, then because and few of my friends ने मुझे warn किया था कि तुम्हारी इतनी अच्छी relationship है, जब काम इकट्ठे करोगे ना relationship बिगड़ जाएगी, because वहाँ egos clash हो जाती हैं. Yes. Because women somewhere are more systematic, more organized. It's majorly in our personality. So few times we used to be having a board meeting or a full decision with the entire team in the factories. A few times if I would just give my suggestion in the beginning, between everybody, I would just say something. A few times my husband had snubbed me and I wasn't used to that, and ekdam se I was this thing. But then with time, I guess we learned when to draw the line. I learned where I just need to just let him be, and जो भी बात करनी है फिर वो बाद में 1-to-1 करना है. So then you just grow, give each other mutual respect. उस टाइम react नहीं करें अगर हम. जी. Life is anyway not about reacting but responding. Yes. So उस टाइम नहीं react करना चाहिए. बाद में अलग जाकर 1-to-1 when you have a conversation, then things are resolved amicably. उस टाइम तो react करना ही नहीं चाहिए ना. You have to just keep your patience, do deep breathing, because I am Yes. touchwood in ज्ञान. So we are taught कि अगला कुछ ट्रिगर होके कुछ बोल रहा है जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, immediately your blessings from here just begin. Oh wow. You're a pure divine soul, you're a peaceful soul. So उस टाइम अपने आप को blessings emit करते 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 यहाँ शांत रख लो, and then after a little time when the situation is calmer, then have a conversation. दोस्तों अगर हम सब ये कर लें तो आप सोचो ज़िंदगी के बहुत सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स तो मुझे लगता है ख़त्म ही हो जाएंगी. बहुत अच्छा लगा वैंडी जी आपसे बात करके. जाते जाते क्या खास मैसेज हमारे सभी लिसनर्स के लिए? Like I said earlier, when we change, the world changes. हमें किसी को कभी नहीं बदलना, हमें बदलना है तो सिर्फ और सिर्फ स्वयं को. किसी भी रिलेशनशिप में आप थोड़ी सी प्रॉब्लम देख रहे हो, इसका मतलब तुम्हें उससे और भी आगे होना है. बिकॉज फॉर मी टचवुड, मैं ज्ञान में तो हुई, आई एम ब्रह्म कुमारी एज अ शेयर, प्लस आई एम पार्ट ऑफ द शुक्राना फाउंडेशन ऑल्सो. सो उधर तो दे से इमिजिएटली किसी रिलेशनशिप में कुछ फील कर रहे हो ना, जो दूसरा बंदा है जिसके साथ तुम्हें किटपिट लग रही है या कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इमिजिएटली स्टार्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड्स. हर एक बंदे में कुछ अच्छा या कुछ गुड क्वालिटीज़ तो है ही है. कितनी भी तुम्हारी रिलेशनशिप बिगड़ गई हो तो उसकी जितनी भी गुड क्वालिटीज़ हैं, दिस इवन वर्क्स लाइक मैजिक. इवन वेयर a couple is falling out in a relationship, it can be a mother daughter, it can be a mother son, a father son, just opposite की जितनी भी अच्छी qualities है, just start writing gratitude on those qualities, just keep writing and miracles happen. Wow. Because when we are cleaning our energy, अगर हम बाहर में गुस्सा देख रहे हैं इसका मतलब गुस्सा हमारे अंदर है, कहीं हम अपनी शैडो को देख रहे हैं. तो हर एक स्थिति में हमें सिर्फ और सिर्फ खुद को बदलना है. उस बंदे के लिए तुम 10 अच्छी अच्छी चीज़ें लिख दो और दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके लिखते ही जाओ, miracles happen. It just changes and depends on how big is the block you've created. जितना gratitude करते जाओगे उतना वो block अपने आप dissolve हो जाता है. क्या और बात सब है. कुछ heal हो जाता है. अगर हम जिंदगी को थोड़ा सा ठहर कर, भागते हुए नहीं लेकिन कहना चाहिए तसल्ली से देखें ना, तो जिंदगी बहुत खुशनुमा है. कभी रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए. हमेशा उस टाइम चुप, एक चुप 100 सुख, बड़ों ने ऐसे ही नहीं बोला. उस टाइम चुप,
then respond later on just with a quiet chat. बहुत बहुत धन्यवाद वैंडी जी, आज आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे Thank सभी लिसनर से आपने बातचीत की। Thank you. दोस्तों, महिला सशक्तिकरण के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में फिलहाल आरजे भावना को दीजिए इजाजत, लेकिन कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। फील गुड, फील लाइव।